नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि आपकी श्रद्धा जहां पर टिकती है, विविधम विज्ञानम, एक उस पराशक्ति परमात्मा को जान लेना ज्ञान है और उसकी बहुत सी खूबियों को जानना विज्ञान है। शक्ति शक्ति तो एक ही है। अगर हम आपको गायत्री मंत्र की फलश्रुति कही कि उचित सोचें उचित करें, ये हुआ गायत्री मंत्र। मैं पुरानी बातों को नए से जोड़ता हूं और कहीं ना कहीं कोई तो तार है। क्या वजह थी कि 11 सितंबर के पहले ही मेरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा हरे राम। जय जय श्री राम। नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि आपकी श्रद्धा जहां पर टिकती है, यदि बाबा नीम करोली जी के प्रति आपकी श्रद्धा टिकती है, उनका चित्र सामने रख लें। उस चित्र को पहले ध्यान से देखें उस चित्र में कम्बल किस रंग का है, वे किस मुद्रा में बैठे हैं, वे किस ओर देख रहे हैं, उनका मुख कितना खुला है, उनके चेहरे पर दाढ़ी किस तरीके की लग रही है। जब आप अपने मन को इस ओर घुमाएंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा कि तू ध्यान कर, तो अर्जुन ने कहा कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। श्री कृष्ण से बोलते हैं, अर्जुन चंचला ही मना कृष्ण। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ मन चंचल तो है लेकिन प्रयास करने से इसको साधा जा सकता है। ध्यान के लिए आपका एक निश्चित समय, शांत वातावरण और उन सब से भी बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास आध्यात्मिक क्षेत्र के वे दो तार हैं जिनसे हम अपने इष्ट को पा सकते हैं। जैसे बिजली में नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार हैं, फिर आप चाहें जो सा बल्ब जला लीजिए। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास दो आध्यात्मिक विद्युत की ऊर्जा लाने वाले उपकरण हैं। तुलसीदास जी ने भी यही तो कहा है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं और बिन विश्वास की कवन्यों सिद्धि। ज्ञान क्या है, शक्ति क्या है? ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा हमारे आर्ट्स ग्रंथों ने जो एक लाइन में की और जो मुझे समझ में आई वो अपने आप में कमाल की है। कहते हैं, एकम ज्ञानम ज्ञानम विविधम विज्ञानम, एक उस पराशक्ति परमात्मा को जान लेना ज्ञान है और उसकी बहुत सी खूबियों को जानना विज्ञान है। शक्ति तो एक ही है। अगर हम आपको उदाहरण से समझाएं जिसे सरल भाषा में आदमी समझ ले, ईश्वर की शक्ति ही पराशक्ति कह लें उसको या आद्य शक्ति कह लें, वो एक ही है। वो जिससे जुड़ी उसको शक्तिमान बना देती है। जैसे बिजली आपकी जो है करंट, अगर वो आपके फ्रिज में जुड़ा तो ठंडा, वही अगर हीटर में जुड़ा तो गर्म, वही अगर पंखे में जुड़ा तो हवा। और यही तो वेद कहते हैं, अग्निर्देवता वातो देवता। आग से जुड़े तो अग्नि देवता, हवा में आए तो वातो देवता। इतनी सी बात है, एक ही परमात्मा है। उसको वो जिसके ऊपर अपनी शक्ति जोड़ देता है वो वैसा बन जाता है। सोई जानई जेहि देव जनाई, जिसको परमात्मा चाहता है ऐसे जना। ठीक यही बात बाबा नीम करोली जी ने भी कई बार कही है। जिसको वो अनुभव करा देना चाहते हैं उसको हो जाता है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जिनको कभी देखा नहीं, जिनके केवल श्रवण सुजस सुने आए हो लोग कहते हैं, उनके किस्से सुने और श्रद्धा सुनी।
लेकिन लगता है कि कोई तो है जो हमको कह रहा है कि तुम इस ओर चलो, इस ओर चलो, तुम इस ओर चलो। अच्छा, आपने बोला कि गायत्री परिवार वैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस नाम से वाकिफ होंगे। वाकई में गायत्री परिवार क्या है और किस तरीके से कार्य करता है? देखिए, गायत्री परिवार का संक्षिप्त में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने गुरु के निर्देश पर 24 वर्ष तक उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 लाख पुरस्कार करके फिर किया। गायत्री मंत्र के पर जब यज्ञ को घर घर चलाना और एक लाइन में कहें, हमारे गुरुदेव ने पूरे गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र की फलश्रुति कही कि उचित सोचे उचित करें। ये हुआ गायत्री मंत्र। और गायत्री परिवार का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का जागरण, मनुष्य देवता बने ये धरती स्वर्ग समान, यही हमारा भक्तों के लिए कुछ संदेश, जिस तरीके से आपको प्रेरणा मिली और आप अचानक से प्रोग्राम बना, मेरे को कॉल की और आप आ गए, ऐसे ही अन्य भक्तों का? भक्तों के लिए हमारा संदेश ये है कि ईश्वरीय शक्तियां, सिद्ध पुरुष, संत आपके अंतःकरण में जब हलचल मचाएं, आपको लगे कि कहीं से कोई विचार बार बार आ रहा है, अच्छा, उसको पकड़ना सीखिए। बिल्कुल, उसको पकड़ लिया, समझिए बात बन गई, और उसे आपने कल्पना में समझ के या अन्य भौतिक उनमें लग गए तो वो आई हुई शक्ति चली जाती है। आप ठूठे के ठूठे, खाली के खाली। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विश्वास बना के रखना पड़ेगा। एक बात कह देते, बताइए। सिद्ध संत आपके सामने थाली लगाकर तो रख देंगे, लेकिन मित्र खाना अपने आप ही पड़ेगा। बिल्कुल। बात 1982 की है। अच्छा, आप ये किसकी, हनुमान जी से आप कैसे जुड़े? हाँ, अच्छा, बात बताइए। 1982 की है। हनुमान जी की उपासना तो बचपन से करता था। अचानक एक विचार उठा कि मुझे एक खंड काव्य हनुमान जी पर लिखना चाहिए। मैं छात्र जीवन से ही कवि था और उसमें मैंने स्वाध्याय शुरू किया, कई रामायणें पढ़ी और उसके बाद लगा कि कोई शक्ति है वो लिखाती चली जा रही है। देखते ही देखते 7 सर्गों का हमारा खंड काव्य मारुति नाम से हुआ और वो प्रकाशित हुआ। अब जब हम बाबा नीम करौरी जी से जुड़े तो बार बार ये हमारे मन में उथल पुथल मची है कि इसका दूसरा प्रकाशन कराया जाए। और मेरे लखनऊ में एक ट्रस्ट है, वहाँ पर हमारे यहाँ डीएम रह चुके हैं AK सिंह राठौर जी, वे उसमें जाते हैं। कई IAS अधिकारी हैं। राठौर साहब का मुझे बड़ा स्नेह मिला, वे भी कवि हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप वहाँ के कुछ संस्मरण या बाबा के चित्र भी हमको दें। हम चाहते हैं इसका दूसरा संस्करण जो छपे उसमें बाबा नीम करौरी जी का चित्र हो और उनके श्री चरणों में शायद हमारी ये श्रद्धांजलि भी होगी, क्योंकि मैं पुरानी बातों को नए से जोड़ता हूँ और कहीं ना कहीं कोई तो तार है। क्या वजह थी कि 11 सितंबर के पहले ही मेरे इतनी हलचल मची? लगता है बाबा चाह रहे थे कि वो प्रकाशित हो। सोच तो मैं साल भर से रहा था और इस पावन धाम पर आकर मैं संकल्प लेता हूँ कि उसको मैं दोबारा प्रकाशित कराऊंगा और उसमें बाबा नीम करौरी जी का चित्र अवश्य। मारुति की किताब में जो आपने प्रकाशित किया है, थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बता देता हूँ कि लोगों की उनमें जिज्ञासा बढ़े कि पढ़नी चाहिए। देखिए, बड़ा खंड काव्य, एक तो प्रथम सर्ग में हमने उस शंका का समाधान किया है कि इसके प्रथम सर्ग में
हमने हनुमान जी के जन्म के बारे में जो लोग विविध शंकाएं करते हैं उसका समाधान किया। ठीक है। कोई कहता है पवन सुत, कोई कहता है आंजनेय, कोई बजरंगबली और कोई शंकर सुमन, आखिर ये पुत्र कोई अंजनी लाल। तो इसका पूरा कथानक का हमने स्पष्ट वो दिया है विविध साहित्यों के आर्ष साहित्य के माध्यम से। अंतिम ये है कि आंजनेय शिव अंश स्वयं थे, वायु कृपा से तन पाए, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, आंजनेय वे कहला। और इस तरीके से उनके पूरे जीवन पर मैंने उल्लेख किया है। आखिर में आज के संदर्भों में जोड़ा है और उसको हनुमान जी के जीवन चरित्र से हम क्या प्रेरणा लेके आज के युग में क्या कर सकते हैं, ये उपसंहार में दिया है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, अब जो खंड आएगा उस खंड में किस प्रकार से क्या रहेगा? इसको मूल तो वही रहेगा, उसमें हम परिशिष्ट जोड़ेंगे और उसमें हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती, ताकि हर भक्त के लिए वो एक प्रकार से ऐसा फलदायी हो जाए कि उनके घर में उनके बच्चे भी पढ़ें, उनका पूरा जीवन भी पढ़ें और वे अपने जीवन में 4 मंत्र उतार लें: जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी। ये 4 अगर मंत्र वे अपने जीवन में बना लेंगे तो जीवन उनका सफल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में कुछ बुरे ख्याल आते हैं। बाबा जी के साक्षात्कार, उनके जुड़े अनुभव और रोज लाइव कैंची धाम दर्शन, अगर आप डालना चाहें उस चीज को मैं जरूर डाल दूंगा, क्योंकि आप जैसा सहज सरल व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मित्रों, हमारा तो ये कहना है कि अच्छे पल दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। मैं कैंची धाम आया, इसके लिए मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। खिजा में कुछ हरे पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ पर प्यार के किस्से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गुजरने को गुजरती है सभी की जिंदगी यारों, मगर दुनिया में पल अच्छे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं विजय वर्मा जी को कोटिशा धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे, इतने सुनहरे पल मुझे कैंची धाम में दिए।